Hello guys, welcome back to my channel. I am Dr. Ocean, myself Dr. Ocean, and today we will discuss about very important topic choice filling priority. And previously हमने एक और वीडियो इस पे अपलोड करी है जो चॉइस फिलिंग प्रायोरिटी ही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है जो प्रीवियस वीडियोस में है इसमें इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है ना, कि जो स्टूडेंट है वो क्लिनिक चलाना चाह रहा है या बिजनेस की तरफ चाह रहा है या किस तरफ उसकी रुझाव है, ठीक है ना, मूव करना चाह रहा है। जो कि ये यहाँ पे लिखा है एकेडमिक एंड रिसर्च वर्क जो पॉइंट दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, नेशनल इंस्टीट्यूट्स की, ठीक है ना, एंड नेक्स्ट लोकेशन ऑफ प्रैक्टिस एंड स्टाइपेंड फी ईटीसी। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट बात क्या कि जो ब्रांच है जो दो कैटेगरीज में बांटा गया है, मेनली क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल, जो 14 ब्रांच है आयुर्वेद में, ठीक है ना, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कैसे सिलेक्शन करना आसान होगा ब्रांच का। तो सबसे पहले यहाँ पे रखा गया है सब्जेक्ट वाइज में काया चिकित्सा, देन सेकेंड पे पीडिया को रखा गया है। अब काया चिकित्सा को क्यों फर्स्ट पे यहाँ रखा गया है, इसके कुछ खूबियां हैं और बहुत कम खामियां देखने को अब मिलने लगे हैं, जो कि इसको खामियां नहीं बोल सकते हैं, यानी कि कुछ ब्रांच आ जाने की वजह से इसकी थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए वो नहीं रही है डे टू डे में, ठीक है ना। तो काया चिकित्सा को सबसे टॉप ब्रांच में लिया जाता है। बेसिकली काया चिकित्सा हो गया, सर्जरी हो गया, गायनी हो गया, पीडिया हो गया, और कुछ बच्चे जो बहुत टॉप के होते हैं वो क्या लेते हैं, मौलिक सिद्धांत लेते हैं, ठीक है ना, कुछ लेते हैं। तो मौलिक सिद्धांत भी टॉप में ही आता है, दूसरों के नज़र में सबसे लास्ट में और कुछ टॉपर्स के नज़र में सबसे फर्स्ट रखा जाता है। तो वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद में कोई ब्रांच क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल के बिहाफ पे अच्छा बुरा नहीं बोला जा सकता है, कंप्लीटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्लिनिकल को ऊपर रखा गया है नॉन क्लिनिकल से, ठीक है ना। तो क्लिनिकल्स में हम सबसे पहले क्या देख रहे थे, काया चिकित्सा। तो काया चिकित्सा को सबसे टॉप का ब्रांच क्यों बोला गया है, या लड़के ज्यादा काया चिकित्सा लेते हैं, लड़कियां ज्यादा गायनी लेती है, ये भी देखा गया है। लेकिन अब ये चीजें रिवर्स भी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। काया चिकित्सा को टॉप प्रायोरिटी में रखने का एक ये भी है कि जो हमारा अष्टांग आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो काया चिकित्सा को, जब आयुर्वेद ही काया चिकित्सा को फर्स्ट में रख रहा है, काया काया बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्यदष्टा जरा विश्राम जो सीक्वेंस है, और वागवट ने भी यही सीक्वेंस रखा है, ठीक है ना। तो जो सीक्वेंसेस है काया चिकित्सा का फर्स्ट में, तो कुछ ना कुछ तो खूबियां हैं जो वहां पे भी फर्स्ट इसका रखा गया है। कुछ क्या, इसमें सारी चीज इंक्लूडेड हो जाती है, सर्जरी हो गया, पंचकर्म हो गया, मनोविज्ञान हो गया, कुछ भी उठाओ जो बचा नहीं रह जाता है, ठीक है ना। काया चिकित्सा से एक क्या होता है, एक अपने आप में संपूर्ण ये ब्रांच है, ठीक है। तो इसलिए ये टॉप का ब्रांच माना गया है। दूसरी चीज ये कि इसमें जो प्रोफेसर बनते हैं, जो टीचिंग में जाते हैं, तो असिस्टेंट, एसोसिएट, देन प्रोफेसर, असिस्टेंट से एसोसिएट में आने में इनको 5 ईयर लगता है, और एसोसिएट से प्रोफेसर बनने में 10 ईयर का वक्त लगता है, ठीक। और ये इसके साथ साथ इनकी ये एक और खासियत होती है, जितने भी काया चिकित्सा वाले हैं, एक तो इनकी ओवरऑल क्लिनिक चलती है, ठीक है ना, हॉस्पिटल चलती है, सारे सारे पेशेंट्स को ये देख लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी हो पेशेंट सबसे पहले इनसे होकर के ही अलग ब्रांच में गुजरते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पेशेंट को देख लेते हैं, इनको नहीं सोचना पड़ता है किस एरिया में खोले, कहाँ खोले, इनको सोचना नहीं पड़ता, ये कहीं भी खोलते हैं, और इनकी ओपीडीज क्या है, बहुत अच्छी रन करती है। दूसरा ये चीज है कि जो भी काया चिकित्सा वाले स्टूडेंट हैं जो निकलते हैं काया चिकित्सा करके, वो कहीं ना कहीं एमओ में फौरन ही सिलेक्ट हो जाते हैं। इसका रीजन ये है, ये क्लिनिकल ब्रांच है, और ये कहीं ना कहीं पेशेंट से पूरे 3 इयर्स तक जुड़े रहते हैं, और जो एमओ में जो पेपर्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें उसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इजी होता है क्रैक करना,
ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं काय चिकित्सा में कुछ कमियां क्या अभी देखने को मिल गई है। पहले क्या था, पंचकर्म, क्षार सूत्र, मानस रोग, ये सारे कंबाइन था, ठीक है ना। यानी कि काय चिकित्सा वाले बच्चे ही ये सब करते थे, लेकिन अब सब अलग अलग डिवीजन में बट गया है। जैसे कि पंचकर्म, पंचकर्मा का अलग ही क्या एक ब्रांच आ गया है। क्षार सूत्र गायनी वाले ले लिए, और मानस रोग क्या है, ये अलग हो गया फिर, ठीक है ना। ये सारे अलग हो रहा है, तो कुछ खासियत बहुत नहीं रह जाती है इन सबको देखते हुए। तो ये है थोड़ी सी ड्रॉबैक काय चिकित्सा की। ओवरऑल काय चिकित्सा अभी भी टॉप पे है, ठीक है ना। देन हम बात करते हैं पीडिया। पीडिया को कमर वृत्तिया या बाला रोग बोलते हैं आयुर्वेद में, और इसको सेकेंड प्लेस पे हम रखते हैं, इसलिए कि यहाँ या बहुत अभी तो सेकेंड क्या, जो बहुत टॉप बच्चे हैं वो पीडिया ले रहे हैं अभी अभी के एरा में, ठीक है ना। पीडिया पीडिया लेने का रीजन ये है कि अभी इसमें बहुत सारा रिसर्च वर्क आ रहा है, ठीक है ना। इसमें बहुत रिसर्च की तरफ बढ़ रही है चीजें, और पीडिया में कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझाव है वो बढ़ रहा है। और ड्रॉबैक इसका ये है, ड्रॉबैक क्या कहें, थोड़ी सी कमियां पीडिया में क्या है, अभी तक जो लोगों की क्या बोलते हैं, जो मंशा है अपने बच्चों को ले जाना, दिखाना या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू जल्दी सही करना, ये चीज़ें उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि अभी इतना फास्ट नहीं रिलीफ होगा, ठीक है। इसकी वजह से नहीं जाते हैं, तो पीडिया का ब्रांच हर जगह नहीं चल पाता है। तो ये लोग अपना, जो लोग ये सोचते हैं कि हमें आफ्टर कंप्लीशन तो इस एरिया में ही अपना क्लिनिक एस्टेब्लिश करना है या हॉस्पिटल खोलना है, तो वहाँ उनको सोचना पड़ जाता है कि पीडिया यहाँ पे लेना हमारे लिए कितना सही रहेगा, किस लोकेलिटी में चलेगा या नहीं चलेगा, तो ये उनको ध्यान में रखना पड़ जाता है, ठीक है। थर्ड आता है शल्या। शल्या तो टॉप की ब्रांच है, लेकिन इसमें क्षार सूत्र से लेकर के हर चीज सर्जरी, ये जो हाइड्रोसील्स हो गया, इन सब की सर्जरी भी आ गई है, अपेंडिक्स की, हाइड्रोसील्स की, और ये क्षार सूत्र की। तो ये बहुत ही अच्छा रन हो रहा है, कहीं भी इसको ओपन करो बहुत अच्छा इसका ग्रोथ है, बहुत अच्छा ही है शल्य तंत्र, ठीक है। इसमें एक ड्रॉबैक क्या कहें, ड्रॉबैक नहीं, पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर कोई हर स्टूडेंट इस चीज को पसंद नहीं करता। कुछ है बहुत सात्विक नेचर के होते हैं, तो बोलते हैं कि हमें दुख देना, हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी भी पेशेंट को हम जो दुख दे रहे हैं वो उसके सही होने के लिए दे रहे हैं। अगर ये सोच करके हम करें तो कभी भी ये हमारे मन में आएगा ही नहीं कि हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहा शल्य तंत्र के बारे में। नेक्स्ट आता है स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र, जिसे ऑप्शन गायनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांच तो लड़कियों के लिए टॉप पे आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम नंबरिंग इसका 4/5 किया है, लेकिन ये किसी के लिए टॉप हो सकता है लड़की के लिए, बट एक लड़का अभी भी क्या करता है, गायनी अगर उसको मिले तो उसके लिए वो टॉप नहीं होगा कहीं ना कहीं। अभी भी कहीं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनके जहन में ये चीजें चल रही हैं कि गायनी शायद लड़कियों के लिए बनी है, ठीक है ना। फिर आता है पंचकर्मा। पंचकर्मा का प्लेस हमने 5/4 रखा है, यानी कि 4th पे गायनी, 5th पे पंचकर्मा, या 5th पे गायनी रखिए, 4th पे पंचकर्मा रखिए। लेकिन अगर लड़की पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, जो लोगों की करेज होता है गायनी में, तो फिर ये चला जाता है, क्योंकि करेज यानी कि इंटरेस्ट हुआ तो क्या हुआ, फर्स्ट फर्स्ट पे चला गया, ठीक है ना। फिर 6 में हमने रखा है किसको, शल्य तंत्रा को। शल्य कर रही हूँ, शालक्य तंत्रा, ईएनटी। ईएनटी बेटर है क्योंकि ये नॉन क्लिनिकल से क्लिनिकल बेटर है, और ये ईएनटी बहुत आगे अभी ग्रो में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे दी है, बहुत सारी सर्जरी आ गई है ईएनटी में, ठीक है ना, जो करने का। तो इसलिए शालक्य भी कहीं पीछे का ब्रांच नहीं रहा है अब। फिर हम देखते हैं नॉन क्लिनिकल में, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज में 7 या -8 रोग निदान पैथोलॉजी में रखा गया है। इसमें ये होता है बेसिकली, जो लोग मिक्स पैथी चलाना चाहते हैं कि जो आयुर्वेद से सही हुआ जो जिसको फास्ट ट्रीटमेंट देना है या इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है, तो फिर आ गए एलोपैथ के साइड, दोनों मिक्स करके चलाना है, तो ये 7 पॉइंट पे रख लेते हैं। और इससे अपोजिट चले जाइए तो इससे अपोजिट कर रहे हैं, अगर 8 नंबर पे हम देखें तो स्वस्थ वृत्त को रखा है, ठीक है ना। स्वस्थ वृत्त में अभी एक्चुअली ये नया ब्रांच कुछ दिन से, ये बहुत दिनों से नहीं है स्वस्थ वृत्त, जैसे और पंचकर्मा
वाला, तो इसमें अभी टीचर्स की बहुत कमी है, जो प्रोफ़ेसर्स हैं इनकी बहुत कमियाँ हैं, ठीक है ना? तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफ़ेसर बनने वाला जो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा है, इसकी वैकेंसीज़ अच्छी हैं बहुत स्वास्थ्य की, इसलिए इसको हम 7 पे रख सकते हैं और 7 पे रोग निदान को जब मिक्स चलाएँगे तो हम रख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद से 9 या 10 में द्रव्य गुण, अब फिर वही बात आ गई, हम 9-10 पे द्रव्य गुण को रखते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट उसका बिज़नेस वाला माइंड है, बहुत ही बिज़नेस या ड्रग की तरफ उसका है बनाना और सेल करना, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, फिर उसके लिए ये फर्स्ट बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि मेनली कहीं न कहीं घुमा-फिरा करके इंटरेस्ट पे आप किधर जाना चाह रहे हो, ठीक है ना? और 10 या 9 पे क्या हो सकता है, फिर उसके अपोजिट रसशास्त्र, ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसा है, द्रव्य गुण एंड रसशास्त्र, जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, उनके लिए तो ये प्रायोरिटी बन जाती है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है। फिर आता है हमारा क्रिया शरीर पैथोलॉजी, जो कि ये प्रोफेसर यानी वैकेंसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलें। फिर आता है 12 में रचना शरीर, ये भी एकेडमिक पॉइंट, अगत तंत्र एंड देन आता है संहिता सिद्धांत, ठीक है ना? तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट वाइज़ 14 ब्रांच का जो चॉइस फिलिंग प्रायोरिटी है, कैसे हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो थैंक यू, एंड अभी तक जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरीके से हमें एनकरेज करते रहें नए-नए लेटेस्ट वीडियो को लेकर आने के लिए। थैंक यू।